हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गौतम। तो आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है कैंपिंग से रिलेटेड। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं उन चीज़ों का जो कैंपिंग के दौरान यूज़ आती हैं। बेसिकली हम कार कैंपिंग करते हैं तो हम ये सामान कैरी कर सकते हैं अपने साथ, क्योंकि बाइक पे इतना सामान कैरी करना थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो हम मोस्टली कार कैंपिंग ही करते हैं क्योंकि वी आर थिंकिंग दैट इट्स अ सेफ़, क्योंकि ये सेफ़ माना जाता है। तो चलो अब हम चीज़ों के बारे में रिव्यू करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनली यूज़ की हुई हैं कैंपिंग के दौरान पे, और जो कि बहुत यूज़फुल हैं। हम ज़्यादा छोटी चीज़ों पे नहीं जाएंगे जो कैंपिंग के दौरान में यूज़ आती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं और बेसिक थिंग्स हैं, उनके ऊपर ही चलेंगे। उनके ऊपर ही हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। बेसिक हम शुरू करते हैं कैंपिंग टेंट से। ये डीकैथलॉन का कैंपिंग टेंट है दोस्तों। 3% टेंट है। इसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं और 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। 3 लोग सो सकते हैं लेकिन कंजस्टिव हो गई मुश्किल से। तो ये मैं मानता हूँ कि 2 पर्सन के लिए ही कैंपिंग टेंट है दोस्तों। हमने इसको डीकैथलॉन से लिया था, तो अभी तक साल हो गया हमें ये यूज़ करते हुए। तो बेसिकली हमने 4 जगह पर कैंपिंग की है। एक द्रास में, श्रीनगर में और कारगिल में यहाँ पर की है। और बेसिकली हमने जैसलमेर में एक जगह पे कैंपिंग की है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा कैंपिंग एक्सपीरियंस रहा है, तभी मैं आपके साथ इन चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। कैंपिंग टेंट के बाद दूसरी बेसिक चीज़ है दोस्तों स्लीपिंग बैग। अगर आप सर्दियों में कैंपिंग कर रहे हो तो स्लीपिंग बैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। कोई भारी भरकम रजाई, कंबल वगैरह ऐसी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, देखिए कितना हल्का, बहुत लाइट वेट स्लीपिंग बैग है। 10 डिग्री तक अप्रूव है। वैसे हमने इसके अंदर द्रास में, श्रीनगर में, लेह में कैंपिंग की हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं आई दोस्तों। डिपेंड ये भी करता है आपने क्या वियर कर रखा है, क्या वेदर कंडीशन है। हमने बेसिकली जो कैंपिंग की थी वो जून और जुलाई के मंथ के अंदर की थी। उस दौरान हमें कोई दिक्कत नहीं आई। जो समर वेकेशंस होती हैं उनके दौरान ही हमने कैंपिंग की थी, हमें कोई दिक्कत नहीं आई इस दौरान। और इसी तरह डीकैथलॉन के स्लीपिंग बैग के अलावा कॉम्पैक्ट लाइट का आता है, और ये डीकैथलॉन वाला सिंपल शेप में था, और ये जो है ये मम्मी शेप में आता है। इस तरह से मम्मी शेप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ये मम्मी की शेप में हैट और ये पूरा इस तरह का बना होता है। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत यूज़फुल है ये, लेकिन उससे थोड़ा हल्की क्वालिटी में है, थोड़ा लाइट है उससे, तो कम सर्दी में इजीली चल जाता है। फिर दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया स्टोव। जब हम कैंपिंग करेंगे, कैंपिंग के दौरान फिर हमें आग जलाने की ज़रूरत पड़ती है, कुक करने की ज़रूरत पड़ती है। कुक करने के लिए हम मिनी स्टोव का यूज़ करते हैं दोस्तों। ये जो स्टोव है बहुत यूज़फुल है, इसको ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ देख कर ही लेना, थोड़ा हैवी मटेरियल में लेना है इसको। आई थिंक 500-600 रुपये का मिल जाता है अमेज़ॉन पे, थोड़े सस्ते में 450-400 के मिल जाते हैं। कोई प्राइस का रिव्यू मतलब नहीं है, तो आप अपनी एज़ पर योर चॉइस आप जो लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल थिंग है। ब्यूटेन गैस सिलेंडर के साथ चलता है। हैंस का ले सकते हैं, कैंपीज़ का ले सकते हैं, कई तरह के जो ब्यूटेन गैस सिलेंडर आते हैं। लेकिन आईएसआई मार्क का देख कर लें दोस्तों, अपनी जो है लाइफ को ख़तरे में ना डालें। अगर सेफ़ चलेंगे तो सेफ़ ही कैंपिंग होगी और हैप्पी कैंपिंग होगी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी थिंग्स हैं, जो है कैंपिंग टेंट के अंदर यूज़ होने वाली लैंप। ये लैंप कैंपिंग टेंट के अंदर यूज़ होने वाली है। ये देखिए दोस्तों, ज़ीरो पावर बल्ब जिसको हम रेड कलर का बोलते हैं, वो अंदर चलता है। ये सिंगल पुश करने पे ये रेड बटन ऑन होता है, फिर इसको पुश करेंगे बंद हो जाएगा। डबल पुश करने पे सिंगल लाइट। ये इसकी मैक्सिमम लाइट है दोस्तों, इससे ज़्यादा तेज़ ये नहीं चलेगा, लेकिन इसकी जो लाइट है वो सफिशिएंट है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो एक टेंट के अंदर लाइट चाहिए होती है दोस्तों, वो सफिशिएंट लाइट है। ये दोस्तों बैटरी ऑपरेटेड है, ये चार्जेबल नहीं है, चार्ज नहीं होता है। इसके अंदर 4 बैटरी डलती हैं। हमें भी इसको लगभग यूज़ करते हुए साल हो गया, साल में 3-4 कैंपिंग की हैं।
तो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट अभी तो हमें इसके अंदर सेल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। जिसकी सेल लाइफ है वो भी अच्छी है, और जो इसके सेल हैं वो डीकैथलॉन से ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये डीकैथलॉन केंचुआ का प्रोडक्ट है। तो ये भी रिकमेंडेड है दोस्तों, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये जो टॉर्च आ जाती है इस तरीके की, ये जो टॉर्च है चाइनीज़ टॉर्च हैं बेसिकली, ये भी चाइनीज़ टॉर्च है, 100-150 रुपये की मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये फोकस लैंप है, फलाना लैंप, ढिमका लैंप, ऐसी आपने बहुत सारी ऐड देखी होंगी इसके बारे में। लेकिन दोस्तों इसकी जो लाइफ है बहुत ही शॉर्ट है, और ये आपको ऐसे धोखा देगी आप सोच ही नहीं सकते। बेसिकली जो लाइट है वो डिम होके बंद होती है, सडन स्विच हो जाती है, स्विच ऑफ एकदम से बंद हो जाएगी। ना आप आगे के रहोगे ना पीछे के रहोगे, जहाँ पर हो वहीं पे रह जाओगे। इसलिए रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों। इसकी टॉर्च की रोशनी बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन जो इसकी लाइफ है ना वो बहुत कम है दोस्तों। ये फुल चार्ज होने के बाद भी आपको हार्डली 10 मिनट्स से ज़्यादा, 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा आपको बैकअप नहीं दे पाएगी। ये सेल से चलने वाली टॉर्च है। इसकी नॉर्मल लाइट है दोस्तों, नॉर्मल लाइट के साथ जैसे आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लाइट है। फिर दोस्तों आ जाती है मेरे हिसाब से प्रो लाइट। ये साइकिल लाइट है दोस्तों, विक गोल के नाम से है। ये साइकिल लाइट है, बेसिकली बाईसाइकिल अगर हम यूज़ साइकिल चलाते हैं तो उसमें यूज़ होने वाली लाइट है। हैंडल पे लग जाती है। इसको कैंपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लाइट है दोस्तों। इतना इसका जो रिज़ल्ट है, बैकअप है, बहुत अच्छा। कोई पेड रिव्यू नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। ये आई थिंक ये मेरी 3rd वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। तो इसका जो देखिए रिव्यू ज़बरदस्त। और ये इसकी जो लाइट है ना दोस्तों, ये जितनी दूर जाएगी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, और इसका जो थ्रो है लाइट का वो भी काफ़ी अच्छा है। बेसिकली इसकी जो बैटरी लाइफ है ना वो बहुत अच्छी है। इसके साथ बस एक प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा गर्मियों में इसको यूज़ करते हैं थोड़ा हीट इशू आता है। अदरवाइज़ फुली रिकमेंडेड, बे डाउट, मतलब बिन अगर आप इसको साइकिल पे भी लगा लेंगे ना, एक अच्छी बाइक की जितनी, जो इलेक्ट्रिक बाइक आती हैं आजकल उनके जितनी रोशनी है इसकी, तो आपके लिए रिकमेंडेड है ये। तो आप बिना किसी झिझक के इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन दो ये थोड़ी सी कॉस्टली 1500 के अराउंड आती है ये टॉर्च, तो आप इसको ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों स्लीपिंग टेंट के अंदर सोने का, क्योंकि अगर आपकी जो ड्राइव है वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी। वो कंफर्टेबल कैसे रहेगी? अगर आप अच्छी नींद लोगे तभी आप अपनी जर्नी है उसको कंटिन्यू कर पाओगे अच्छे से। अगर आप रात को अच्छे से नहीं सो पाए तो अपनी नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने परेशान होकर जाने का क्या फ़ायदा। इसलिए हम ये भी डीकैथलॉन का जो स्लीपिंग बेड है उसको यूज़ करते हैं। सिंगल पर्सन के लिए है ये, बहुत ज़बरदस्त इसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों। एकदम गद्दी जैसी फीलिंग आती है इस पर, बिंदास हो सकते हैं। तो कोई, अभी तक मैंने आपको जैसे बताया 4 बार कैंपिंग की है, तो चारों बार मैंने इसको यूज़ किया है। तो मुझे इसका जो है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। इसके अंदर कोई एयर कम होने ज़्यादा ने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है दोस्तों। बेसिकली टायर इन्फ्लेटर होता है जो अपनी गाड़ी में, उससे भी हम इसको फुला सकते हैं। और एक डीकैथलॉन से पंप आता है दोस्तों, उससे भी वो आई थिंक 1000 के अराउंड आता है, 1000 अराउंड 700 या 1000 के अराउंड आता है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसको एयर फिल करने के लिए, इसके लिए। और इसका जो रिज़ल्ट है बिल्कुल घर के अंदर जैसे गद्दे पे सोते हैं ना, ऐसे सोने वाला इसके अंदर रिज़ल्ट आता है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों पावर बैंक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही नेसेसरी है। जो कैंपिंग के दौरान आप कई बार कैंपिंग के लाइटिंग करनी होती है, या डिफरेंट जो थिंग्स हैं, एक बल्ब लगाने होते हैं, यूएसबी बल्ब आता है, उसके लिए भी ये जो पावर बैंक है मेरे 20,000 mAh का है। बहुत बढ़िया बैकअप है इसका। मैं iWell का यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो हो गया मुझे भी इसको भी 1.5 साल यूज़ करते हुए, जो काफ़ी अच्छा इसका मेरे को बैकअप मिल रहा है अभी तक। फिर दोस्तों हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नाइफ़। मल्टीपल जो यूज़र्स के लिए नाइफ़ हम यूज़ करते हैं,
इस तरह का नाइफ़ यूज़ करते हैं। इसको स्विस नाइफ़ कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर है इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं इसके अंदर, जो मोड्स हैं जिनको आप यूज़ करके कटिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए अपना यूज़ कर सकते हैं। एज ए सेफ्टी पर्पज़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों कैंपिंग के दौरान जब शाम को थके हारे पहुँचते हैं तो उसके लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम खाने पीने के लिए हमारे पास इंतजाम होना चाहिए। हमारे पास है बारबेक्यू के लिए ये शेफ मैन का बारबेक्यू सेट। इसका दोस्तों रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, पूरा हैवी है। देखो अभी मुझे फील हो रहा है इसको उठाने में। 4 स्टिक्स आती हैं इसके साथ ही। इसमें मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, मतलब जो लोग चिकन खाते हैं वो चिकन वगैरह इसमें अपना बना सकते हैं। और ये देखिए कोल वगैरह सेट करने के लिए ऊपर जो भी पनीर वगैरह सेट करने के लिए साथ में आता है। इसके साथ में हैंडल्स भी हैं, इसके अंदर ही है सारा सेट आता है दोस्तों। ये भी आपको अमेज़ोन से मिल जाएगा। और ये सब चीज़ें हैं रीज़नेबल प्राइस के अंदर हैं, कोई ओवर प्राइस चीज़ नहीं है इनमें। और कैंपिंग के दौरान सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी सेफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों काम आएगा। जब टेंट लगाना है, टेंट के पिच करने के लिए जो कील्स वगैरह होते हैं उनको कहीं पे हम टेंट लगाते हैं तो साइड को पिच करने के लिए, हवा आंधी वगैरह से बचाने के लिए तो हम टेंट को बांधते हैं चारों तरफ से रस्सियों से। उनके लिए कीलों को नीचे ज़मीन में गाड़ने के लिए बहुत बढ़िया काम आता है और इस तरफ से निकालने के लिए बहुत अच्छे से काम आता है। इवन दो ये आपकी सेफ्टी में भी हेल्प करेगा। अगर आपके पास ये रहेगा तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो कैंपिंग के रूल हैं उनके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। जो हम कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग करने से पहले हमें लोकल लोगों से सलाह ले लेनी चाहिए, इवन दो ये जगह सेफ़ है कैंपिंग के लिए या नहीं। और अगर हम किसी ऐसी जगह पर कैंपिंग कर रहे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है तो पहली बात तो वहाँ पे करनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कहीं मजबूरी हो जाती है, रुकना पड़ता है, तो आप वहाँ के ऑथोराइज पर्सन से आप वहाँ से पूछिए, उनसे परमिशन लीजिए, फिर उसके बाद कैंपिंग कीजिए आप। और नंबर 2, जब आप कैंपिंग करते हैं तो उसके कैंपिंग के दौरान हम काफ़ी खाना वाना बनाते हैं, जो उसका जो वेस्ट होता है ना, प्लीज़ उसको वहाँ पर मत छोड़ के आइए। कुदरत की सुंदरता को मत बिगाड़िए, उसको साथ अपने साथ कैरी कीजिए और जहाँ पर भी आपको डस्टबिन दिखे उसको डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। फिर दोस्तों कैंपिंग के दौरान कई तरह की दिक्कत आती हैं। एक तो बिना मतलब से डरना नहीं है, अगर डरोगे तो आप कैंपिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, और बताना आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगी। तो लाइफ में स्टे कंटिन्यू। और मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम है Gautam_SPL, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिलेंगी। इवन तो हम बाइक राइड भी करते हैं, कार राइड तो करते ही हैं, बाइक राइड भी करते हैं, तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगी। फॉर द फ्यूचर स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको ये कैंपिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ आने वाले टाइम में हम आपके लिए स्पेशल कैंपिंग वीडियो भी लेके आने वाले हैं। अभी हम देखते हैं, माउंटेन्स की प्लानिंग चल रही है, तो आपको जल्दी जल्दी कोई ना कोई नई वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।